जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मंत्र के विषय में बताऊंगा जिस मंत्र को सिद्ध करने से आपको स्वप्न में ही स्वप्नेश्वरी देवी की कृपा प्राप्त होगी और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर स्वप्न में ही मिल जाएंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार से इसे नोट कर लें। विधि क्या है मैं आगे आपको स्पष्ट करता हूँ। ओम ह्रांग क्लींग रक्त चामुंडे स्वप्ने कथ्य कथ्य शुभाशुभम ओम फट स्वाहा। ओम ह्रांग क्लींग रक्त चामुंडे स्वप्ने कथ्य कथ्य शुभाशुभम ओम फट स्वाहा। ओम ह्रांग क्लींग रक्त चामुंडे स्वप्ने कथ्य कथ्य शुभाशुभम ओम फट स्वाहा। यह माँ स्वप्नेश्वरी का मंत्र है जो दुर्गा की ही एक रूप मानी जाती है। वह आदिशक्ति जगदम्बा का ही एक रूप है। इसलिए इस मंत्र को सिद्ध करने से पूर्व आपको शंकर जी का अवश्य ध्यान करना चाहिए, गणपति महादेव का अवश्य ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात ही जो मैं विधि बता रहा हूँ उस विधि का परिपालन करने से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और पूजा जो करना है आपको वह 11 बजे के बाद ही किसी भी समय में आप कर सकते हैं। यदि स्वार्थ सिद्धि योग में आप यह पूजा करते हैं तो अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। पंचांग देखकर स्वार्थ सिद्धि योग में आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं या पुष्य नक्षत्र में आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। इस समय यदि आप इस मंत्र का सिद्ध कर लेते हैं तो अति उत्तम होगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और महादेव की कृपा आप पर होगी। निश्चित रूप से इन शक्तियों को सिद्ध करने के लिए महादेव की पूजा अर्चन करना चाहिए। 11 बजे के बाद का आप समय चुन सकते हैं। और स्वप्नेश्वरी देवी की यदि प्रतिमा आपके पास है तो उत्तम है, यदि नहीं है तो भी माँ जगदम्बा की मूर्ति रखकर आप पूजा कर सकते हैं, चित्र रखकर पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के लिए एकांत वास होना चाहिए, एकांत कमरे में आपको पूजा करनी है। और पूजा का स्थान जो आप चुन लें वही हमेशा रखें, उसे बदलना नहीं चाहिए। और जो भी मंत्र सिद्ध किए जाते हैं सब एकांतवास में ही किए जाते हैं, ये इस बात का आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना है। और स्वप्नेश्वरी देवी को भोग में आप बताशे का सेवन करा सकते हैं। वो सफ़ेद वस्त्र उनको अर्पित करें, सफ़ेद फूल अर्पित करें, इत्र अर्पित करें और 11,000 बार इस मंत्र का जाप करना है। 21 दिन तक इन मंत्रों का जाप होगा और 22वें दिन इसकी पूर्ण आहुति होगी। हवन में आप चावल, शक्कर, शहद और बताशे या नारियल का बूरा का उपयोग करना है। हवन करने के पश्चात आपको 9 कन्याओं का पूजन अर्चन करना है, जैसे नवरात्रि में आप अक्सर करते हैं। इसके विषय में मैं आपको बता दूंगा। इसके पश्चात आपको उन्हें सब श्रृंगार का दान देना है, यथावत दक्षिणा देनी है। और इसके पश्चात आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब आपको किसी प्रश्न की आवश्यकता होगी, मन में कोई चिंता होगी, तो इस मंत्रों का एक माला आपको करनी है। माला स्फाटिक के पत्थर की माला होनी चाहिए। यह एक श्वेत कलर का पत्थर होता है, उसकी माला आप मंगवा लें। वे आपको पूजा पाठ की दुकानों पर मिल जाएगी या इलाहाबाद जाकर आप वहाँ से भी ला सकते हैं, वहाँ मिलती है। यदि आपको यह माला नहीं मिल रही है तो आप मोती की माला का उपयोग करके भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। विधि बहुत बड़ी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। लेकिन जो भी मैं विधि बताया हूँ और जो मंत्र बताया हूँ, इस समय यदि आप उसका ध्यान करते हैं, उनका जाप करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी वाणी के साथ मैं विराम लेता हूँ। अगले अंक में फिर एक मंत्र को आपके सामने लाऊंगा और उसका क्या विधि है यह आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। महादेव की